अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, क्विक और इजी होने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उसके साथ ही मैंने 2 लिए हैं पोटैटोस, जो कि बड़े साइज़ के मैंने अच्छे से बॉईल कर दिए। उसी के साथ मैंने 1 प्याली ली है चने की, 1 प्याली मैंने ली है बूंदी की और 1 प्याली मैंने दही, जिसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी ऐड की है। और साथ ही मैंने ली है एक प्याली मैंने प्याज की, जो कि मैंने वॉश कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने 2 पोटैटोस लिए थे उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और उसके बाद इसके ऊपर से छिलका उतारने के बाद मैंने इनको बारीक अच्छे से काट लिया था। और इसके बाद मैं इसको बर्तन के अंदर अच्छे से फैला दूँगी। और आपने जो पोटैटोस बॉईल करने हैं उनको अच्छे से आपने फुल बॉईल करना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 प्याली वाइट चना की। वाइट चने बॉईल करते हुए भी आपने इसके अंदर सॉल्ट ज़रूर ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने से हमारे पास जो चने का छिलका होता है वो उतरता नहीं है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है 1 प्याली फुल्कियाँ की। और उसके बाद 1 प्याली मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बूंदी। बूंदी को जो है मैंने 15 मिनट पहले सोक कर दिया था और सोक करने के बाद इसके अंदर से पानी निकाल लिया और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 प्याली बरी कटी हुई प्याज की। प्याज को मैंने नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टमाटर। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगी सब्ज़ मिर्चें, जो कि 3 अदद थी और इनको मैंने बारीक काट लिया था। उन सब के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते हुए आपने अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे जो हमने बूंदी यूज़ की है वो घर की बूंदी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी घर में ही बूंदी बना लें तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप ही के पास जाए। और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। तो अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 प्याली दही की। दही के अंदर मैंने 2 चम्मच ऐड की है सब्ज़ चटनी की। और चटनी के अंदर मैंने उसके बाद 1 पिंच ऐड कर दिया था सॉल्ट। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला। और कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल लास्ट पे जाएंगी। उसके बाद मैं इनको सब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते हुए आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जितना भी हमने इसके अंदर दही यूज़ किया है वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आप जब भी आप दही बड़े की ये रेसिपी ट्राई करें तो उसमें आपने जो दही है 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्सा जो है आपने पहले ऐड करना है और एक हिस्सा जो है आपने लास्ट पे ऐड करना है, ताकि हमारे पास जितना भी दही है वो ऑलरेडी इसके अंदर सोक हो जाए और जब हम दोबारा इसके अंदर दही ऐड करें तो वो बिल्कुल फ्रेश ही रहे। और चाट मसाला भी आपने 2 हिस्सों में ही डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हम चाट मसाला सारा पहले ऐड कर देंगे तो हमारे पास जितना भी दही होगा वो पानी छोड़ जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं बंद गोभी और खीरा। अगर हो सके तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। और जब ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ लूँगी। जब ये इसके अंदर अच्छे से दही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो दूसरी मरतबा हम इसके अंदर जो बाकी दही रह गया था इसके अंदर 2 प्यालियाँ मैं वो ऐड कर दूँगी। और दही को ऐड करने से पहले आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है। अगर आप हैंड के साथ इसको बीट नहीं कर रहे तो इसके अलावा आप इसको ग्राइंडर के अंदर या हैंड मिक्सी के अंदर आप इसको डाल के अच्छे से फेंट लिया करें, ताकि हम इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रह जाए। तो यहाँ पर मैंने पूरे दही बड़ों के अंदर सारा जो दही है वो ऐड कर दिया है। और आपने ये जो दही है बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना है, जब आपने इसको सर्व करना हो या जब आपने इसको खाना है, उसी टाइम पे आपने इसको जो लास्ट वाला दही है आपने तभी ऐड करना है, उससे पहले नहीं ऐड करना। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 1 टेबल स्पून। इस तरीके से हमारे पास जो भी दही बड़े की चाट होती है और जो हमारे पास रेसिपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहती है। बिल्कुल इसके अंदर जो हमने दही डाला है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो दही था वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुका था। अब इसमें बिल्कुल अब्जॉर्ब होने की गुंजाइश नहीं, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना होता है। हमारे पास बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से दही बड़े जो रेडी हो चुके हैं। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जो इसके अंदर हमने चटनी ऐड की है उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।